जय गोर जय सेवालाल। बंजारा क्रांति इस चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। हम इस खंड में हम बंजारा शब्द की उत्पत्ति और घोर माटी लोगों के बीच इसके प्रचलन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जो शोध और ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। यह नोट विभिन्न सिद्धांतों, विद्वानों के मतभेदों और ऐतिहासिक संदर्भों को शामिल करता है, ताकि दर्शक को इस विषय पर संपूर्ण दृष्टिकोण मिल सके। बंजारा शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच विवाद है और विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। शोध से पता चलता है कि इस शब्द का मूल पाली में हो सकता है, जो व्यापार या वनों में रहने से जुड़ा है। लेखक इरफान हबीब का मानना है कि बंजारा शब्द पाली भाषा के वनिज, वनिक या वनिक शब्दों से आया है, जो व्यापार से संबंधित है। यह बंजारा जाति के नाम से शब्द जुड़ा है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत में प्रमुख व्यापारी समुदाय के रूप में जानी जाती थी। वनचर सिद्धांत बीजी हलबार का तर्क है कि यह शब्द वनचर से बना है, जिसका अर्थ है वनों में घूमने वाले। यह इस समुदाय के घुमंतु जीवन शैली को दर्शाता है। वन और चरण का संयोजन। सुमहन बंद्योपाध्याय ने एक और सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने इसे वन, वन और चरण, चलने वाले, के संयोजन के रूप में समझाया, जिसका मतलब हो सकता है वनों के भटकने वाले या पशुओं के चराने वाले। इन सिद्धांतों से पता चलता है कि बंजारा शब्द इस समुदाय की ऐतिहासिक भूमिका, जैसे व्यापार और घुमंतु जीवन, को दर्शाता है। ऐतिहासिक समय रेखा घोर माटी लोगों के बीच बंजारा शब्द का प्रचलन कब हुआ, इस पर भी विद्वानों के बीच मतभेद हैं। विभिन्न स्रोतों से निम्नलिखित जानकारी मिलती है। बालीराम हीरामण पाटिल, इनके द्वारा लिखित किताब के अनुसार 1818 में राणा भीम सिंह द्वारा मेवाड़ की रानी के कथनों में उल्लेख है, ऐसा लिखा गया है। मोतीराज राठौड़ जी के किताब के अनुसार बंजारा ये शब्द 14वीं सदी में प्रचलित घोरमाटी लोगों में हुआ। इरफान हबीब जी, इनके अनुसार घोरमाटी लोगों में बंजार शब्द दिल्ली सल्तनत 13वीं 14वीं सदी में उल्लेख, लेकिन बंजारा नाम 16वीं सदी में प्रचलित हुआ है। बीजी हलबार बंजारा शब्द उपयोग प्रयोग के ऊपर कहना है कि यह शब्द दंडनीय कार्य हेतु उपयोग किया हुआ शब्द है। इस तालिका से स्पष्ट है कि बंजारा शब्द का प्रचलन धीरे धीरे हुआ और विभिन्न समय रेखाओं पर इस समुदाय का उल्लेख मिलता है। 14वीं सदी को एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जा सकता है, जब यह नाम अधिक प्रचलित हुआ। हालांकि इससे पहले और बाद में भी इसके उपयोग के संदर्भ मिलते हैं। कुछ किताबों में घोर बंजारा समुदाय की प्राचीनता पर भी प्रकाश डाला गया है। यह समुदाय 7000 से 6000 साल पहले के समय से भारत में रह रहा था और ब्राह्मणिक साहित्य में इन्हें पानी, अही या दासू के रूप में संदर्भित किया गया था। समग्र रूप से बंजारा शब्द की उत्पत्ति पाली से जुड़ी है और यह व्यापार या घुमंतु जीवन से संबंधित हो सकता है। घोर बंजारा लोगों के बीच इसका प्रचलन 14वीं सदी के आसपास शुरू हुआ है। यह सिद्ध हो चुका है कि भारत की अति प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता का घोरमाटी यह मूल निवासी है। इसका प्रमाण अपनी बोली, गीतों में और पहराव में देखने मिलता है। पर घोर शब्द अति प्राचीन होने की वजह से इसका प्रचलन भी और उसका इतिहास भी बड़ा रोचक है, जिसे विभिन्न नामों जैसे गौर हिंदी में और गुरगौर अंग्रेजी में के रूप में भी जाना जाता है। घोर शब्द बंजारा समुदाय के एक उपसमूह या पहचान से जुड़ा है, जिसे विभिन्न नामों जैसे गौर या गोर बंजारा के रूप में भी जाना जाता है। यह समुदाय भारत के कई राज्यों में निवास करता है और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। शोध से पता चलता है कि यह शब्द कई शताब्दियों से प्रचलन में है, लेकिन सटीक समय रेखा पर विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ स्रोतों में, जैसे गौर बंजारा का इतिहास 1936 द्वारा बलीराम हीरामण पाटिल, घोर शब्द का उल्लेख है। उनके अनुसार पिठा घोर इनके द्वारा सबसे पहले गोरमाटी की अपनी विरासत वहीवाट स्थापित हेतु यह शब्द प्रचलन लाया गया है। गोरमाटी बंजारा लोगों में कहीं काम के आधार पर उपजातियां बनाई, जैसे लंबाड़ी, सुगाली, ढाढ़ी, मथुरा इससे नाम है। यह व्यवस्था काम के आधार पर थी, जाति आधार पर नहीं, परंतु इसना सभी का गोर बंजारा वर्तमान में यही मूल पहचान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो बहुत सारे अन्य विषय पर आधारित वीडियो बनाए गए हैं,
उसे वीडियो को भी आप जाकर देखिए। और इस वीडियो को मैं 10,000 लाइक का टारगेट रखा हूं, ताकि आने वाली सभी वीडियो में उसी उत्साह से बना सकूं। तो यह मेरा टारगेट पूरा करोगे, यही आशा और विश्वास रखता हूं। धन्यवाद। जय घोर, जय सेवालाल, जय मारिया।